आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। कोरोना वैश्वीकरण के बीच देहरादून के जाने माने शिक्षण संस्थान ग्राफिक एरा संस्थान ने एक पहल की है। संस्थान ने अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उनके घर हवाई मार्ग से अपने खर्चे से भेजा। साथ ही जिन बच्चों के घर पास के ही राज्यों में हैं, उन्हें सड़क मार्ग से अपने वाहनों से भेजा गया। संस्थान के डायरेक्टर कमल कंसाला ने कहा कि संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उन्हें सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर घनसाला ने बताया कि उनके यहाँ महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर और अन्य राज्यों से आए थे स्टूडेंट्स जिनकी ऑफलाइन क्लास चल रही थी। ऐसे में इनके अभिभावकों को यदि इन्हें वापस ले जाने के लिए कहा जाता तो अभिभावकों के लिए काफी परेशानी होती। इसी को देखते हुए संस्थान ने फैसला लिया कि स्टूडेंट्स को कोरोना टेस्ट के बाद एयरलिफ्ट के माध्यम से उनके घर सुरक्षित भेजा जाए। वहीं जो स्टूडेंट्स उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से हैं या फिर दिल्ली से हैं, उन्हें संस्थान की बसों के जरिए घर भेजा जा रहा है। डॉक्टर घनसाला का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजने में स्टूडेंट्स संक्रमित हो सकते हैं। उधर संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी संस्थान की इस पहल से काफी खुश नजर आए, जिसके लिए उन्होंने डायरेक्टर डॉक्टर कमल घनसाला का शुक्रिया अदा भी किया। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से ज्योति मौर्य की रिपोर्ट। देखिए, एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो स्टूडेंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होता है। जैसे मान लीजिए किसी शरीर में खून जो संचारित होता है उसी तरह है, और उसको पूरी तरह से सेफ रखना और उसकी सुरक्षा रखना ये हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। और अभी क्योंकि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस थी कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी और पेरेंट्स जो है अलग अलग स्टेट से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, दूर दूर की नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ से इन बच्चों को अभी यहाँ छोड़ के गए थे। तो एकदम अगर पेरेंट्स से कहा जाता कि इनके जाने की व्यवस्था करो तो पेरेंट्स की लाइफ भी खतरे में पड़ सकती थी अगर वो ज़्यादा मूवमेंट करते। तो अभी समय ये है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी खुद एयर टिकट्स करे और उनको उनके गंतव्य तक भेजा जाए। और उससे पहले अगर उनकी जो है टेस्ट की ज़रूरत है कोरोना की तो वो भी किया जा रहा है। बहुत सी स्टेट में जब वो एंटर करेंगे तो टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जाएगी, और इस तरह से छात्रों की सुरक्षा को जो है प्रथम प्राथमिकता दी जा रही है। और जो लोग बच्चे दिल्ली के हैं या कुमाऊं के हैं उनके लिए भी हमने अपने यहाँ से चार्टर्ड बसेस लगाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे वक्त पे बच्चे जो है संक्रमण का शिकार हों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अभी तक करीब 300 लोगों को भेज दिया गया है, जिसमें करीब 100 लोगों को हम बाई एयर भेज रहे हैं। अभी कुछ बच्चे हैं जो भी जिनको अभी डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कंटेनमेंट जोन से हैं तो वो अभी वहाँ जाना नहीं चाहते। तो हमने कहा आप हॉस्टल में रह सकते हैं, आपको जैसे हम कैंपस के अंदर रह रहे हैं हमारी तरह आप भी रह सकते हैं, आपकी यहाँ हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। तो जब वो डिसाइड करेंगे तो फिर उनके बारे उनको भी भेजा जाएगा। जैसे राज्य सरकार की तरफ से अभी जो ऑर्डर आया कि 30 तारीख तक बंद होना है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही हमने हॉस्टलर की क्लासेस भी बंद कर दी थी और ऑनलाइन चल रही, सब ऑफलाइन बंद कर दी थी। और जो बाहर जो डे स्कॉलर्स थे उनकी तो करीब उससे भी पहले 10 दिन पहले क्लासेस बंद कर दी थी और वो ऑनलाइन मोड में जो है पढ़ रहे। तो संक्रमण को रोकने के लिए हमने जो भी कदम उठाए जा सकते थे समय समय पे वो उठाए हैं। और आगे भी जैसे कल और परसों हमने अपने सारे एलुमनाइज की वर्चुअल मीट की। हमारे करीब 40,000 के ऊपर एलुमनाइज हैं वर्ल्ड में फैले हुए, और हमने कहा कि हम अपने नेटवर्क को मजबूत बना लें, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, करीब मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपने एलुमनाई नेटवर्क के थ्रू भी जो है उसके ज़रिए भी लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर किसी के सपोज कोई अमेरिका में है, उसके पेरेंट्स इंडिया में हैं, किसी को कोविड हो गया एकदम से ज़रूरत पड़े, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। 40,000 लोग का मतलब आप मानिए लाखों फैमिली जिससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर एक फैमिली में 3-4 लोग भी हों तो नंबर जो है लाख के ऊपर चले जाता है। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जाए। और मेरा ये संदेश सभी लोगों से है कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है और गवर्नमेंट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हम अपने एंड पे भी रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करें, और हम इसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन लगा दे। अगर हमारा कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह नहीं है, तो हम स्वतः रूप से क्यों नहीं अपने आप को जो है
लॉकडाउन में रख लेते हैं। तो उससे अगर हर आदमी इस चीज़ को एक्सरसाइज करेगा तो जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो घर के अंदर रहेगा, तो एक तरह का जो है अघोषित कर्फ्यू अपने आप लग जाएगा और इसको वायरस को रोका जा सकेगा। My name is Gampa Vaishnavi. I am studying in BTech ECE department. We came from Telangana. Our hometown is also in Telangana. We came from far, but our university was seeing like their family. The university was sending in this COVID pandemic. They are sending us to the home. We felt very happy, and we miss our college nature as well as our faculty and our friends, etc. I felt very happy because in this COVID situation also the college was taking the responsibility, and I will not think I will be safe reachly to my home, and my parents are very happy because I am returning to my home. The college was arranging this all the transport facility for us, so I felt happy. Very thankful to our college. Thank you, especially for Chairman Garu, Kamala Ganeshala Garu. I am very thankful to you because our family was taught that we are living very far and they are so panicked, but the university was treating us very like their family. So I am thankful to all the faculty members and all the higher authorities and Kamala Ganeshala Garu especially. Thank you each and everyone. मेरा नाम गंदम शिवानी है. आई एम रियली थैंकफुल टू श्री कमल गणशाला for facilitating us this opportunity to go return home because our parents are very panicked due to this COVID situation. So we didn't think that this facility will provided to us, but they are providing the transport facility that too through flight. वो कोरोना तो बहुत फैल रहा है, उसके लिए सब लोग को घर भेजा है. थैंक्स फॉर यूनिवर्सिटी. सो कौन तो मेन तो बोलना चाहिए, गंशाला सर को थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ. सो क्योंकि सब लोग को घर भेज रहे हैं ना. अभी तक के लिए बस इतना ही काफ़ी. बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के साथ.